हे फ्रेंड्स, तो क्विक रिव्यू में बात करेंगे हॉटस्टार डिज्नी प्लस पर रिलीज हुई सीरीज द नाइट मैनेजर की, जिसके 2 पार्ट में एपिसोड को रिलीज किया गया था। इस पूरी सीरीज को, जिसके फाइनली दोनों पार्ट को देख करके मैं ये बात तो कह सकता हूँ कि हाँ, सीजन 1 पूरे 7 एपिसोड में अपना पैकअप करता है, जिसके एक एपिसोड ऑलमोस्ट 1 घंटे के लगते हैं, जो कि हाँ कुछ एपिसोड्स है, लास्ट वाला 1 घंटे से थोड़ा ज्यादा बड़ा है, लेकिन बीच बीच के कुछ एपिसोड्स 45, 14 एंड 48 के ऐसे आसपास के हैं। मैनेज आप कर लेना, लेकिन फिर भी 1 घंटे की लेंथ के हिसाब के एक एपिसोड्स है, ये बात याद रखना, क्योंकि क्लियरिफिकेशन भी देनी है इस पर। बाकी हाँ, शो नॉवेल की अडेप्टेशन के साथ साथ जो कंटेंट लवर है वो तो यही कहेगी कि हाँ, ये सीरीज की भी अडेप्टेशन है, जिस सीरीज के लीड आदित्य रॉय कपूर के अलावा पहले जब किसी ने प्ले किया था तो वो टॉम हिडलस्टन थे, और उनके अलावा उस सीरीज में एक से एक टैलेंटेड एक्टर्स थे, जिन्होंने अपने एक्टिंग के ही दम पर अपना लोहा मनवाते हुए ये बताया था कि नाइट मैनेजर की सीरीज 2016 में बनी कितनी अच्छी अडेप्टेशन है नॉवेल की। अब हाँ, मैं आपको ये भी बता दूं कि नॉवेल मैंने नहीं पढ़ी है, लेकिन वो सीरीज मैंने देख रखी है जिसके 6 एपिसोड्स हैं। तो बात रही कंपैरिजन की, वो भी मैं आपको कर बता दूंगा। लेकिन अब बात करें इस इंडियन अडेप्टेशन की, तो इस इंडियन अडेप्टेशन में भी कास्टिंग के नाम पर हमें आदित्य रॉय कपूर के अलावा कुछ नॉन यानी कि कहूँ या फिर कहूँ काफी फेमस अनिल कपूर भी देखने मिलते हैं, जो कि शायद इस सीरीज से अपना OTT डेब्यू कर रहे हैं। इसके अलावा तिलोत्तमा का भी नाम लेना बनता ही है। बाकी के जितने एक्टर्स है उन्हें साइड में रखकर इन 3 को ही फ्रेम में रखेंगे, क्योंकि जितने भी बाकी के एक्टर है, भले से ही कितने भी नॉन क्यों ना हो, उन्होंने अपनी परफॉर्मेंस में कोई भी हमें अच्छा इम्पैक्ट नहीं दिखाया है, जिससे कि मैं उनकी परफॉर्मेंस को लेकर इस वीडियो में बात करूं। लेकिन हाँ, कुछ कैरेक्टर्स के चलते उनका थोड़ा बहुत जो डिस्कशन होगा उस पर भी बात कर लेंगे। और अब फिर बात की जाए कि साल 2013 में बनी हुई नाइट मैनेजर, जो कि अपने उस पहले ही सीजन में खुद का पैकअप कर लेती है, और अब उसके सीजन 2 की भी ऑफिशियल कंफर्मेशन कर दी गई है, जिसके बारे में आई डोंट नो कि वो लोग क्या स्टोरी दिखाएगी, क्योंकि सीजन 1 खुद की पूरी कहानी का पैकअप इसी स्टोरी में कर लेता है, जिसके अगर सीजन 2 को बनाना है तो हाँ, वो लोग जिस हिसाब से एंड हुआ है उस प्रेजेंटेशन में कुछ और चीजों को ऐड कर दिखा सकते हैं कि आगे किस कैरेक्टर का क्या हुआ है। अब ये स्पॉइलर है, इसलिए इसके बारे में बात नहीं करेंगे, लेकिन इस पर कर सकते हैं कि हिंदी अडेप्टेशन भी कुछ उसी ट्रैक पर चलते हुए खुद का एंड भी वैसे ही करती है। लेकिन यहाँ पर एपिसोड की लेंथ के हिसाब से एक एपिसोड बढ़ता है, जिसमें अब अगर क्लियरिफिकेशन कर दी जाए तो कई सारी बेमतलब की चीजों को ऐड कर इस शो को हिसाब से काफी ज्यादा लंबा बनाया गया है। इसलिए जो लेंथ की बात मैंने की थी, भले से ही 40-45 मिनट के आसपास के एपिसोड क्यों ना हो, वो हमें ऑलमोस्ट 1 घंटे या उससे ज्यादा के लगते हैं। इट मींस के हिंदी अडेप्टेशन में शो आपको बोर नहीं बल्कि हिसाब से बहुत ज्यादा बोर करता है, लेकिन फिर भी एक्टिंग के बलबूते पर जो कि अनिल कपूर और तिलोत्तमा की परफॉर्मेंस में हमें दिखती है, ये बात बताते हुए कि इन टैलेंटेड एक्टर से काम करवा लो तो वो आपको अपने एक्टिंग का लोहा मनवाते हुए नजर आ जाएगा। और बात की जाए आदित्य रॉय कपूर की, तो उनकी परफॉर्मेंस, वो कहते हैं ना, कूल ड्यूड वाला बंदा, कुछ उसी तरीके की है, जिससे कि हाँ, आप उनकी परफॉर्मेंस को बुरा तो नहीं, लेकिन ये कह सकते हो कि यार ठीक ठाक सी परफॉर्मेंस देकर उन्होंने सीरीज को बचा लिया। और फिर इसके अलावा शाश्वता चैटर्जी, शायद यही नाम है उनकी, बात की जाए तो उनके कैरेक्टर के साथ में जो गुड़ का गोबर किया गया है, उससे तो इसे ओरिजिनल सीरीज ही बचा है। यानी अगर अब कंपैरिजन की बात पर आ जाए तो मैं आपको ओरिजिनल देखने की सलाह दे दूंगा, जो फालतू की बकचोदी ना करते, बस अपने ट्रैक पर ही चलती है और काफी अच्छी खासी डिटेल हमें कम से कम समय में देकर ये बता देती है कि एक्टर्स अपनी परफॉर्मेंस के चलते कैसे हमसे कनेक्ट होते हैं। लेकिन यहाँ पर हिंदी अडेप्टेशन में वो चीजें मिसिंग है, इसलिए उन्होंने OTT का फायदा उठाकर क्या किया, तो वो बात मैं आपको ब्रिजपाल के कैरेक्टर को लेकर अभी रिसेंटली बता चुका हूँ। हाँ, वही जो शाश्वता दास चैटर्जी का कैरेक्टर है वो। और इसके अलावा शान और कावेरी की जबरदस्ती की लव स्टोरी और वो सेक्स सीन्स को डालने की कोई जरूरत नहीं थी, लेकिन फिर भी उससे हम उन दोनों के बीच की कुछ चीजों को गेस करने की जो छोटी मोटी सी कोशिश करते हैं, उसका पे ऑफ सीरीज हमें एंड में देती है। मैं ओरिजिनल अडेप्टेशन की बात कर रहा हूँ, लेकिन इस सीरीज ने वो चीज शुरुआत से ही कर हमें ये बता दी कि किसका पल्ला किस पर ज्यादा भारी पड़ेगा और आखिर में जाकर के क्या होगा। यानी मेकर्स ने 2016 में बनी हुई सीरीज से ये बिल्कुल भी ना सीखते हुए अपनी पैकेजिंग को बिल्कुल वैसा ही रखा, और उसमें कई सारी चीजों को ऐड कर हाँ, जैसे कि करंट सिचुएशन को इसमें ऐड किया गया है, जो कि 2016 के हिसाब से उस सीरीज पर जैसी है, तो यहाँ पर उसके लिए क्रिएटर्स को फुल मार्क देने बनते हैं। और हाँ, प्रोडक्शन के हिसाब से भी, क्योंकि पैसे अच्छे खासे खर्च करते हुए इस सीरीज में सिनेमेटोग्राफी, कलर करेक्शन और सेट्स पर बहुत ज्यादा ध्यान दिया गया है। यानी पूरे पैसे उसी में डाल दिए गए, जिससे शायद शो के BGM और एडिटिंग में बहुत बुरा इम्पैक्ट देखने के लिए मिला, जिसे अगेन मैं कहूंगा बोरियत। और मुझे लगता है इस तरीके के शो को जो इन लोगों ने 7 एपिसोड्स का बनाया है, मेरे हिसाब से तो 5 में निपटा देनी चाहिए थी, या फिर कहूँ उससे भी कम एपिसोड में, ताकि ये शो अपनी फास्ट पेसिंग के ही चलते हमें बहुत ज्यादा इंटरेस्टेड लगे, जो कि अनफॉर्चुनेट ये अपनी बोरियत के चलते नहीं है। बाकी अगर
आपने ओरिजिनल वर्जन नहीं देखा है और हिंदी ही देखना चाहते हो तो आप इस शो को एक मौका तो दे ही सकते हो उस हिसाब से। लेकिन मेरी सजेशन जो कि मैं बार बार कहूंगा, टॉम हिडलस्टन परफॉर्मेंस यार लाजवाब है। खैर, लेकिन अब उन सब से हटकर सीधे आ जाए इसके कंक्लूजन यानी कि रेटिंग्स पर, तो मास ऑडियंस यार इस शो से खुद को उतनी अच्छी तरीके से कनेक्ट ही नहीं कर पाएगी, जिसके चलते कि मास ऑडियंस की नजर में ये शो अनफॉर्चुनेट B- की कैटेगरी डिजर्व करता है। और फिर बात रही क्रिटिक्स की, तो क्रिटिक्स का प्यार इस सीरीज पर जिस तरीके से निछावर है उसके पीछे का रीजन तो मैं एक्सप्लेन नहीं करूंगा, लेकिन उनकी तरफ से इस शो को नो डाउट A- की कैटेगरी में रखा गया है। बाकी बात रही मेरी, तो ओरिजिनल की कंपैरिजन तो यहाँ पर मैं बार बार करूंगा, क्योंकि कॉपी और पेस्ट के चलते अगर उन्हें शो बिल्कुल सेम ही बनाना था तो वैसे ही रखते, जबरदस्ती के एलिमेंट को ऐड करने की कोई जरूरत नहीं थी। तो यहाँ पर उसको ऐड कर मेरे हिसाब से उन्होंने शो की जान ही निकाल दी, जिसके चलते मेरी नजर में ये सीरीज बिल्कुल मास ऑडियंस की ही तरह B- की रहेगी। जिस पर अब बनती है आपकी राय, जो आप मुझे कमेंट में लिखकर बता सकते हो, क्योंकि मेरा पर्सनल ओपिनियन मेरे तक ही रहेगा। मेरी सजेशन आपके अगर दिल पर लगती है तो आप अपने हिसाब से देख लो। मैंने आपको जो चीज बतानी थी वो बता दी। बाकी फिर क्या, मैं हूँ अजीज, मूवी स्टॉक शो चैनल लाइक शेयर सब्सक्राइब भूलना मत। मिलूंगा जल्दी दूसरी किसी वीडियो में। टिल देन